उस बड़ी इमेज को बचाने के लिए ये रणनीति का हिस्सा है, ताकि कल को अगर जो भी परिणाम हरियाणा में आने हैं, उन परिणामों से उस बड़ी इमेज को कोई ठेस ना लगे और उसपे ये कहा जा सके कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, उनकी वजह से प्रदेश की ये हालत हुई है। जो जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर है ना, समझ गया। और उनको उनको आगे रख के, नायब सिंह सैनी को आगे रख के केंद्रीय नेतृत्व की उस इमेज को बचाने के लिए ये सारी रणनीति बनाई। मैं वानखेड़े साहब के पास आऊंगा। वानखेड़े साहब आज बहुत मसरूफ थे, कभी कभी लाइट जा रही थी, लेकिन जब टाइगर गरजता है तो लाइट भी आ जाती, तो लगता है लाइट आ गई है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि टाइगर आज आ पाएंगे। लगता है आप गरजे हैं, बिजली विभाग वाले लोग पहुंच गए। वैसे भी नोएडा में योगी जी लगता है आपकी बार बार लाइट कटवा रहे हैं कि टाइगर लाइव ना हो पाए। तो थैंक यू सो मच टाइगर, आप ज्वाइन किया, जनरेटर चला के आप ज्वाइन। में स्वयं को रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए योजना बनी, यात्रा करनी है आपको कई हजार किलोमीटर की, तो राहुल गांधी के पैरों पे गुजरेगी या पैरों पे जोर पड़ेगा ना यात्रा करने के लिए। सही बात है। सर्दी में तो राहुल गांधी को उस योजना के बीच में खुद को रखना है, इसलिए उसमें राहुल गांधी की पूरी सहमति, पूरा मन, पूरी उस योजना के प्रति सहजता बहुत आवश्यक है। ये दोनों बातों में फर्क है। नरेंद्र मोदी केवल रैलियां करते हैं, उनकी रैलियां बड़ी आप बड़ी मेहनत कर रहे हो। आप पूरे हरियाणा के अंदर मैंने मिगदानी वाला आपकी तीनों वीडियो देखी हैं, आपने जो वीडियो डाल रहे हो आप सारी वीडियो देख रहे हैं और आप बहुत मेहनत कर रहे हो। अच्छा, ये जो कच्चे वाली भी आपकी वो वीडियो देखी है बहुत। अच्छा, ये जो हुड्डा साहब और कुमारी शैलजा को लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं, साथ में बिठा रहे हैं, हाथ उठा के ऐसे हाथ मिला रहे हैं दोनों के, वीडियो देखा कि नहीं आपने नारायणगढ़ का? तो जो हुड्डा और शैलजा के बीच को जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो रही थी, वो इससे थमेगी कुछ? ऐसा है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। चलो ठीक है, अभी अंजुम। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? आपसे बड़ी क्या नाम है आपका? धर्मराज। क्या नाम है आपका? हल्का लाडवा। क्या करते हो आप? जी, क्या करते हो? सरकार बनाने जा रहे हैं कांग्रेस की। सरकार यहाँ चौराहे हम बिल्कुल, अभी देखा नहीं आपने। लाडवा से हो? लाडवा से। तो लाडवा में नायब सिंह सैनी की जमानत जब्त होने जा रही है। अब ये तो आप लोग इतनी बड़ी बात कर देते हो, एकदम बिल्कुल कहते क्यों देते हैं? होगा, आधा घंटा दूर होगा, और गुरुजी का प्रवचन सुनना था। हर शाम को मौन साधना थी, तो 11 दिन हम मौन रहते थे। कई बार मैं आई और गुरुजी प्रवचन में हमेशा ये कहते थे कि ये जो धरती है, ये पवित्र धरती है। इस धरती ने हमें दिखाया है कि न्याय और अन्याय के बीच में क्या फर्क है, सच्चाई और असत्य, सत्य और असत्य के बीच में क्या फर्क है। इस धरती ने हमें दिखाया है। वो कहते थे कि अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, बेशक अकेले लड़ो, बेशक तुम्हारे सामने सैकड़ों की सेना हो, हजारों की सेना हो, खड़े रहो, मजबूत रहो, दृढ़ रहो, निडर रहो, तो जीत हासिल ही। हरियाणा में चुनाव का माहौल है दोस्तों, और आपको पता है कि 5 अक्टूबर को जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कौन जीतेगा। और जो सर्वे जो बता रहे हैं, तो कांग्रेस एक तरफ बता रही है दोस्तों कि सर्वे ये कह रहे हैं हरियाणा में जब से बीजेपी आई है दोस्तों, तो बच्चों को सेट में उलझा रखा है। ये सभी को पता है कि सेट होता क्या है दोस्तों। जो पहले की भर्तियाँ होती थी वो डायरेक्ट होती थी कि नोटिफिकेशन आती थी और आप अप्लाई कर सकते हैं। पर अभी क्या है दोस्तों, पहले सेट आता है, सेट बच्चे भरते हैं और जिसका क्लियर होता है उसके बाद भर्तियों का नोटिफिकेशन आता है, वो बच्चा जो है पेपर दे सकता है। हरियाणा में ये कर रखा दोस्तों, जिसके कारण युवा पीढ़ी बेरोज़गार तो होगी दोस्तों। इस सेट के चक्कर में बहुत से बच्चे जिनका क्लियर नहीं हो पाता बाय द वे कुछ कारणों से, वो सरकारी नौकरी से छूट रहे हैं दोस्तों। और ये जो सेट है, इसका जो रिजल्ट है दोस्तों, वो आप देख सकते हो किस हिसाब से आता है, कितना हाई लगता है और कितना हो लगता है। जब 6000 वैकेंसी आई थी दोस्तों, तो जिनका सेट क्लियर है दोस्तों वो ही भर सकते थे। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, जिनकी 12वीं अभी हुई है और 18+ के एज के हैं दोस्तों, वो सेट कहाँ से देंगे? उनका तो नहीं है क्लियर, तो वो 6000 भर्तियों से तो वंचित रह गए। तो अभी मुझे ये बताओ, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या हरियाणा के युवाओं के साथ? अब खुद तुम सोचो, थोड़ा सोच लो।
ये नहीं है कि कोई थोड़े लगते कपड़े पहन के आया और वोट दिला देना। नहीं भाई, तुम खुद सोचो, तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ड्रग्स से भी भयंकर नशा तुम्हें दिया जा रहा है, बेरोजगारी का। ये 1.5 GB नेट तुम्हारे फ़ोन में आ रहा है और इससे तुम रीलें देख रहे हैं, इससे तुम्हारी बेरोजगारी नहीं जाएगी। भाई तुम उठो और काम करो, इससे तुम्हारी बेरोजगारी जाएगी। अभी मौका है कि हरियाणा बदलाव चाहता है, और हरियाणा किस तरह बदलाव चाहता है कि आप उठें और आप वोट कांग्रेस पार्टी को डाल दें, तभी आपका बेरोजगारी से छुटकारा पाया जा सकता है। तरह तरह की आप अभी देख लो कितनी महंगाई है, कितनी महंगाई। दोस्तों सिलेंडर 1100 रुपये, कभी 400 का आता था। अभी 400 का आता था, उसमें भी 10,000 रुपये तक प्राइवेट वाले देते थे, और अब भी 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो फ़र्क क्या हुआ दोस्तों? महंगाई तो ऊपर चल गई, पर तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम वही रहेगी। तो इस सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने का क्या तरीका है दोस्तों? एक ही तरीका है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को लाना होगा। तुम्हें सत्ता में बदलाव करना होगा, और बदलाव कौन करेगा? मेरे से नहीं होगा, तुमसे होगा। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं, क्योंकि जनता मेरे आगे हमेशा रहती है। तो जय हिंद दोस्तों, बदलाव है, बदलाव